हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम करने जा रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में प्रो सोशल बिहेवियर का टॉपिक कवर। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रो सोशल बिहेवियर, इसको हम थोड़ा स्प्लिट करते हैं, प्रो सोशल एंड बिहेवियर। प्रो सोशल, आपने सोशल सामाजिक वर्ड आप जानते होंगे, लेकिन ये प्रो सोशल क्या है और प्रो सोशल बिहेवियर क्या है? हम सामाजिक कार्य करते हैं, ठीक है, सोशल बिहेवियर करते हैं, बट प्रो सोशल बिहेवियर कौन सा होगा? हम किसी दूसरे को, अदर्स को, किसी इंसान को हम बहुत ही ज़्यादा हेल्प करें विदाउट इन द विदाउट इन द मतलब हम बिना किसी बेनिफिट लिए, बिना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देम। लाइक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो बहुत दानी होते हैं, जो दान कर देते हैं चीज़ें गरीबों के लिए, ठीक है। अब विदाउट द फेम, उनको फेम नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए, कोई फेम नहीं चाहिए, उनको फेमस नहीं होना है या बड़ा खुद को दानवीर नहीं दिखाना है, उनको बस इंसानों की मदद करनी है। तो वो एक प्रो सोशल, एक ऊपर हायर लेवल के सोशल बिहेवियर में आएगा। सो इट्स रेफर्स टू द एक्शन इंटेंडेड टू बेनिफिट अदर्स, सच एज हेल्पिंग, किसी की हेल्प करके, शेयरिंग, कुछ शेयर करके, डोनेटिंग समथिंग, कॉर्पोरेटिंग एंड कंफर्टिंग एनीवन, राइट। इन पॉजिटिव साइकोलॉजी अगर बात करें, प्रोसोशल बिहेवियर इज स्टडीज एट द पाथवे टू इनहेंस इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वेलबींग। हमने वेलबींग का टॉपिक कवर किया था, प्लेलिस्ट में है पॉजिटिव साइकोलॉजी के, एडवांस पॉजिटिव साइकोलॉजी के, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये कलेक्टिव वेलबींग को बढ़ाता है और इंडिविजुअल का वेलबींग को बढ़ाता है, इनहेंस करता है। प्रो सोशल बिहेवियर ना एक वॉलेंट्री एक्शन है, हमें खुद से दूसरों की मदद इच्छा है, हम करते हैं, हमसे कोई ज़बरदस्ती करवाता नहीं है। क्यों हम खुद से ये बिहेवियर एक्ट करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज वी आर बेनिफिटिंग अदर्स। एम्पैथी हमारे अंदर, हम मॉरल वैल्यूज़ को अच्छे से तवज्जो देते हैं, जानते हैं, और सोशल नॉर्म्स को भी जानते हैं। इसमें अगर मैं ना कुछ की थ्योरीज की बात करूं, तो पहला हमने देखा, हम देख देख सकते हैं अल्ट्रुइज्म एंड एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब देखिए, एम्पैथी, एपैथी, सिंपैथी, एंटीपैथी, ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जो लोगों को सेम लगती हैं। एंटीपैथी मतलब किसी का बुरा सोचना, एपैथी मतलब कि उस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, अच्छा हो लग रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। सिंपैथी कि किसी के साथ बुरा हुआ तो मैं उसके साथ जाके बोल रही हूँ कि हाँ, हाँ, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे साथ बुरा हुआ, और तुम उसके साथ जाके रो रहे हो, उसको हेल्प आउट नहीं कर रहे हो। एंड एम्पैथी, ट्रू फील करना कि अगर मेरे साथ ये दुर्घटना हुई होती जैसा इसके साथ हुआ है तो मैं क्या करती, मुझे वो इस वक्त इसको करना चाहिए, इसकी उस तरीके से हेल्प करनी चाहिए, ना कि इसके साथ बस बैठ के अफसोस मनाना चाहिए, राइट। सो एम्पैथी इज अ सिग्निफिकेंट ड्राइवर of pro-social behavior, leading to altruistic action that benefit others without expecting personal gains। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस इंसान के लिए मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ, लेकिन बदले में आई डोंट वांट एनीथिंग। दूसरा है ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी। ये बारबरा फ्रेडरिक्सन में दिया था, और इन्होंने कहा था, इन्होंने ब्रॉडन थॉट एक्शन एंड रिपेयर करने को बोला था, लाइक ब्रॉडन आवर थॉट, और क्या बिल्ड करने के लिए कहा था? साइकोलॉजिकल एंड सोशल रिसोर्सेज लाइक रेजिलियंस। थर्ड वन इज एसडीटी। एसडीटी क्या होता है? सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, जो रायन एंड डेस्टी ने दी थी 2000 में। इसमें उन्होंने 3 चीज़ों की बात की थी, दैट फॉस्टर आवर वेलबींग, दैट इज रिलेटेडनेस, ऑटोनॉमी एंड कॉम्पिटेंस। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स की बात करें ऑफ प्रोसोशल बिहेवियर, तो ये हमारा हैप्पीनेस को बढ़ाता है। हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, उसके चेहरे पे खुशी आई, वो हमारे वजह से खुश है, सेटिस्फाइड है, उसको कुछ मदद मिली है। सड़क पे अगर कोई बच्चा कहाँ पर आए ठंड में, उसके पास रजाई नहीं है, कंबल नहीं है, हम अपना शॉल उतार के अगर उसको दे दें, उसको सुकून मिलेगा, और उसे देख के हमें सुकून मिलेगा, ट्रू हैप्पीनेस, राइट। तो ये हमारा खुद का अंदर से हैप्पीनेस बढ़ाता है। हेल्पिंग अदर्स एक्टिवेट द ब्रेन्स रिवॉर्ड सिस्टम, ऑफन रेफर टू एज अ हेल्पर्स हाई। इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, इंप्रूव करता है। प्रोसोशल बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद रिड्यूस स्ट्रेस, कॉर्टिसोल लेवल बॉडी में कम करता है, डिप्रेशन की लेवल भी कम करता है, एंड इमोशनल रेजिलियंस, एबिलिटी टू बाउंस बैक टू फाइट विथ एन एडवर्स सिचुएशन बढ़ाता है। थर्ड वन इज स्ट्रॉन्गर सोशल बॉन्ड, एक्ट ऑफ काइंडनेस प्रमोट ट्रस्ट, कॉर्पोरेशन एंड सोशल कनेक्शन, विच आर वाइटल फॉर साइकोलॉजिकल वेलबींग।
अब इसके कुछ इंटरवेंशंस देखते हैं। हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में एक बहुत फेमस मैं टेक्निक बताती हूँ, उसका नाम है नाइकन, NAIKEN, नाइकन प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसमें क्या होता है, आपको पूरा दिन आपने जो किया, रात को सोने से पहले आपको खुद से 3 क्वेश्चन पूछने हैं या 3 क्वेश्चन को लिखना है, उसका आंसर लिखना है पेपर पे, या आप मन में भी कर सकते हैं विजुलाइज करके, इमेजिन करके भी आप खुद से ये 3 क्वेश्चन पूछेंगे कि आज पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया। पहला, आज पूरे दिन में मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए था और क्या करना चाहिए था, और आज मैंने क्या सीखा। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या है, एंड यू शुड बी थैंकफुल फॉर डैट, ग्रेटफुल फॉर डैट। फिर है पर्सपेक्टिव टेकिंग एक्सरसाइजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड काइंडनेस इंटरवेंशन, इंकरेजिंग इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन बूस्ट बोथ पर्सनल एंड कम्युनल वेल। लास्ट में है चैलेंजेस एंड कंसिडरेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड कल्चरल वेरिएशंस। अब ये दो हमें दिक्कत दे सकते हैं इन डूइंग आवर प्रो सोशल बिहेवियर। कैसे? प्रो सोशल बिहेवियर जब, जैसे हमने कहा, वेलबींग बढ़ाता है, बट ये ना कभी कभी बर्न आउट भी दे सकता है और इंसान को और ओवर एक्सटेंडेड वर्जन तक ले जा सकता है, जो कि कभी कभी बहुत ही हैक्टिक एंड पेनफुल हो सकता है। कैसे मैं ये बोल रही हूँ, आपको ना बहुत ज़्यादा दया आ रही है किसी पे, और आप खुद का नुकसान कराते कराते कराते, खुद का फैमिली का नुकसान कराते कराते आप दूसरों को अच्छा करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। क्योंकि अगर आपने एक ही मदद की तो आपको दूसरे की मदद करने की अंदर से इच्छा होगी, फिर तीसरे को होगी, फिर आप सबको देखोगे कि कितने सारे लोग हैं, आप सबको मदद करने लगोगे, उसमें आपका बर्नआउट हो सकता है। फिर है कल्चरल वेरिएशंस, expressions of pro-social behavior can vary across cultures, intervention and must be culturally sensitive. Intrinsic and extrinsic motivation,